एक पक्षी अपने नन्हे बच्चे को हवा में ले जाकर छोड़ देता है क्योंकि वह जानता है कि उसका बच्चा बिना सिखाए ही उड़ना जानता है। मछली, मगरमच्छ, अजगर, गाय, भैंस आदि अन्य सभी जीव अपनी अपनी विद्या लेकर पैदा होते हैं। मकड़ी को जाल बनाना और मधुमक्खी को शहद बनाना सिखाना नहीं पड़ता है। मनुष्य के बनाए हुए घर की छत से पानी घर में आ सकता है, किंतु बया के घोंसले से पानी अंदर नहीं आ पाता है। मैं एक व्यक्तिगत अनुभव साझा करना चाहूँगा। जब मैं बालक था तो गांव में रहता था। हमारे पास एक गाय और एक भैंस थी। जब भी हमारी गाय तथा भैंस को बच्चा होता तो आधे घंटे से भी कम समय में वे खड़े होकर अपने आप चलने लगते थे। 3-4 दिन बाद ही मैं अपने दादाजी के साथ उन बच्चों को अपने गांव की नदी में नहलाने लेकर चला जाता था। अब शुरू में वे नन्हे बच्चे नदी में जाने से पीछे हटते और डरते थे, किंतु हम उनको बलपूर्वक नदी में धकेल देते थे। हम जानते थे कि ये नदी में जाते ही तैरने लग जाएंगे, क्योंकि यह विद्या ये जीव लेकर पैदा हुए हैं। अतः मनुष्य के अतिरिक्त अन्य सभी जीव आवश्यक ज्ञान लेकर पैदा होते हैं, जिसको स्वाभाविक ज्ञान कहते हैं। इससे अधिक यदि आप इन जीवों को सिखाने का प्रयास करेंगे तो ये नहीं सीख सकते हैं। इन जीवों के पास अत्यंत साधारण बुद्धि होती है। अतः आप एक हाथी को महीनों तक प्रशिक्षण देकर एक निर्धारित चित्र तो बनवा सकते हैं, किंतु उसके उपरांत वह हाथी अपनी स्वयं की बुद्धि से सृष्टि को देखकर कलाकृतियाँ नहीं बना सकता है। मनुष्य अन्य सभी प्राणियों से भिन्न होता है। मनुष्य जब पैदा होता है तो वह कोई स्वाभाविक ज्ञान लेकर पैदा नहीं होता है। मनुष्य के बच्चे को जैसा सिखाया जाता है वह सब कुछ वैसा ही सीख लेता है, और यदि उसको कुछ सिखाया न जाए तो वह कुछ सीख नहीं सकता है। मनुष्य के बच्चे को बहुत अच्छे हाथ पैर होते हुए भी चलना सीखना पड़ता है, और यह सीखने के लिए बच्चे को जीवन का लगभग 1 वर्ष जितना समय लग जाता है। लगभग 100 वर्ष पूर्व बरेली के एक अनाथालय में एक बच्चा लाया गया था जो भेड़िए की भांति कच्चा मांस खाता था और उसी की तरह चलता था। इस बालक को भेड़िया उठा ले गया था। भेड़िए ने बच्चे को खाया नहीं बल्कि पाल लिया था। मुझे स्मरण है कि जब मेरी आयु 4 वर्ष के लगभग थी तो मेरे पिताजी गांव की नदी में मुझे तैरना सिखाते थे। यदि मनुष्य के बच्चों को कोई तैरना न सिखाए तो वह बूढ़ा हो जाएगा, किंतु तैरना नहीं सीख पाएगा। ऐसे अनेकों अनुसंधान किए गए कि जब मनुष्य के बच्चे को गूंगी बहरी औरतों के साथ एकांत वन में छोड़ दिया, दूध देने के लिए गाय अथवा बकरी को उनके पास छोड़ दिया गया, अतः मैं 10-12 वर्ष बाद देखने से पता चला कि बच्चा बकरी की भांति मैं ही कर रहा था। अकबर ने भी इस प्रकार का परीक्षण किया था। बंदरों की जो अवस्था 1000 वर्ष पूर्व थी वही अवस्था आज है। उनमें किसी प्रकार की उन्नति नहीं हुई है। यह केवल बंदरों की बात नहीं है, बल्कि आज भी संसार में मनुष्यों की ऐसी सैकड़ों जनजातियां हैं जो पूर्व काल में कभी शिक्षित तथा सभ्य होती थी, किंतु अब पूर्णतः अशिक्षित है। भारत के अंडमान द्वीप पर सेंटिनेल, ओंगी, जरावा, जंगील, निग्रेटा आदि प्रजातियां हैं जो बुद्धि का प्रयोग करके भौतिक उन्नति नहीं कर पाए। कारण सीधा सा है कि इन लोगों को किसी बुद्धिमान ने शिक्षा नहीं दी। इन सब प्रजातियों के साथ अपने अपने छोटे छोटे द्वीपों में छुपकर रहते हैं। भारत सरकार ने ऐसे 50 से अधिक छोटे छोटे द्वीपों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर रखा है। प्रत्येक द्वीप पर किसी प्रजाति के 200 से 500 मानव रहते हैं। बाहरी लोगों के कारण इन जनजातियों में बीमारी फैलने का भी डर है, जिससे पूरी प्रजाति समाप्त होने की आशंका है। इन लोगों को वस्त्र बनाना नहीं आता और न ही ये वस्त्र आदि पहनते हैं। ये लोग खेती करना भी नहीं जानते हैं। इनमें यदि कोई 5 तक गिन ले तो उसे गणितज्ञ माना जाता है। हजारों वर्षों से इन जातियों के लोग वहाँ रहते हैं,
किंतु इनके भीतर न कोई इतिहास है और न ही कोई लोक कथा है। इन प्रजातियों को आगे बढ़कर उन्नति करवाने वाला एक कारण भी वहाँ उपस्थित नहीं है। यदि कोई इनके द्वीप पर चला जाए तो अपनी रक्षा में हमला कर देते हैं। एक अमेरिकी मिशनरी जॉन एलिन शाओ अवैध रूप से 7 मछुआरों की सहायता से नवंबर 2018 में सेंटिनेल द्वीप पर पहुंचा। इस प्रतिबंधित द्वीप पर पहुंचने के लिए उसने मछुआरों को 25-25 हजार रुपये दिए थे। शाओ द्वीप की सुंदरता देखना चाहता था और सेंटिनेलीज लोगों को ईसाई बनाना चाहता था। इस अमेरिकी ईसाई मशीनरी को 17 नवंबर 2018 को सेंटिनेलीज लोगों ने मारकर रेत में दफना दिया। वास्तव में उन जनजातियों के मनुष्यों को मुस्लिम अथवा ईसाई बनाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही ऐसा वे चाहते हैं। वे लोग खूंखार नहीं हैं, बल्कि अपनी रक्षा में ऐसा करते हैं। अतः जो लोग यह कहते हैं कि मनुष्य अपने आप उन्नति कर लेता है, वे अहंकारवश ऐसा कहते हैं, क्योंकि मनुष्य किसी उच्च शिक्षक के बिना कुछ नहीं सीख सकता है। मनुष्य के पास बुद्धि तो है, परंतु बिना ज्ञान देने वाले के उस बुद्धि का कोई भी उपयोग नहीं है। बुद्धि का ज्ञान के साथ वैसा ही संबंध है जैसा एक बल्ब का बिजली के साथ है। बल्ब में जलने की शक्ति तो है, किंतु वह उस समय तक नहीं जलेगा जब तक उसमें बिजली नहीं पहुंचेगी। इसी प्रकार से बुद्धि में ज्ञान धारण करने की शक्ति तो है, किंतु जब तक उसका संबंध किसी ज्ञानी के साथ न हो तब तक बुद्धि में ज्ञान आ नहीं सकता है। अतः मनुष्य अपने आप उन्नति नहीं कर सकता है जब तक कि कोई उच्च शक्ति ज्ञान वो न देवे। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी अपने से पहले हुए शोधकर्ताओं के सिद्धांतों व गलतियों आदि से सीखते हैं। उनके पास पूर्वजों का इतिहास होता है जो उन्नति करवाता है। जितना महत्वपूर्ण आज हवाई जहाज है, किसी समय पर एक साधारण चक्र टायर भी उतना ही महत्वपूर्ण था। संसार करोड़ों वर्षों से चला आ रहा है, जिसमें कभी ज्ञान विज्ञान सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाता है तो कभी भयंकर युद्ध अथवा वैश्विक आपदाओं के कारण समाप्त हो जाता है। किंतु मनुष्य के पास उन्नति करने के लिए कुछ इतिहास, सिद्धांत, पूर्वज, भाषा आदि कारण सदा होते हैं, जिसमें 4-5 हजार वर्ष बाद पुनः पुनः विज्ञान उन्नति कर लेता है। किंतु कल्पना कीजिए कि सृष्टि के आदि में, अर्थात जब संसार बना होगा, तब तो ना ही कोई इतिहास था, ना ही पूर्वज थे, ना ही भाषा थी, तो कैसे मनुष्य ने उन्नति कर ली? इससे एक ही बात सिद्ध होती है कि ओम ने केवल संसार ही नहीं रचा, अपितु रचने के उपरांत मनुष्य को सर्वप्रथम सृष्टि का ज्ञान भी दिया होगा। एक बार ज्ञान देने के बाद गुरु शिष्य परंपरा से वह आगे बढ़ता रहा। अतः ओम ही मनुष्य का आदि गुरु हुआ। जैसे एक भव्य उद्यान पार्क बनाकर उसमें घूमने वाले के लिए कुछ दिशा निर्देश के दे दिए जाते हैं, वैसे ही सृष्टि के आदि में मनुष्य को ज्ञान देना आवश्यक था। मनुष्य को सृष्टि के प्रारंभ में दिए ज्ञान की सदैव आवश्यकता रहेगी, किंतु दुर्भाग्य से आज मनुष्यों को पता ही नहीं है कि वह सर्वोच्च ज्ञान कहाँ व कौन सा है। वास्तव में यह जानना प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है कि सृष्टि के आदि में संसार रचने वाले ने मनुष्य को कौन सा ज्ञान दिया था और उसमें क्या क्या बातें थी। भगवान की पुस्तक कौन सी? आज संसार में अनेकों रिलीजन है और सभी दावा करते हैं कि केवल उन्हीं की पुस्तक में ओम का दिया हुआ ज्ञान है। प्रश्न उठाते हैं कि कौन सी पुस्तक में संसार रचने वाले का अद्भुत ज्ञान है। यहूदी लोग तौरेत व अंजील को, ईसाई लोग बाइबिल को, मुस्लिम कुरान को, सिख गुरु ग्रंथ साहिब को, पारसी जैन अवेस्ता को, आर्य हिंदू वेदों को ओम का दिया हुआ ज्ञान बताते हैं। अब समस्या यह है कि ईश्वरीय ज्ञान कौन सा है, इसका निर्णय कैसे हो। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व हमें कुछ परीक्षाएं करनी पड़ती है।